देंगे। वेजाइनल सिक्रेशन होता है अप टू 15 डेज। लौकिया के 3 टाइप्स होते हैं, लौकिया रुब्रा, सिरोसा, अल्बा। रुब्रा रेड कलर का होता है, सिरोसा के बात करें तो पिंक या फिर येलो कलर का होता है, अल्बा के बात करें तो अल्बा वाइट कलर का होता है। सीजी डिसअपियर ब्लड से कब होता है तो 2 वीक के बाद, यूरिन से कब होता है तो 2 दिन के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। नॉर्मल स्मेल कैसा होता है लौकिया का तो बोलेंगे फिशी स्मेल। अमाउंट कितना होता है तो 250 ml होता है इसका। पीएच कैसा होता है तो एल्कलाइन होता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओवेस्टिक एंड गायनेकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्यूपेरियम। प्यूपेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में क्या होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो सभी चीज़ों के जानेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ने के लिए मिलता है लौकिया। लौकिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो चीज़ जानेंगे। उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क के बारे में जानेंगे, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन पर क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हम ओवेस्टिक एंड गायनेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्लासेंटा प्रीविया, ये सभी चीज़ बना चुके हैं, लेबर बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट है ओबीजी लेक्चर से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्यूपेरियम के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्यूपेरियम होता क्या चीज़ है। जितना भी बोर्ड पर लिखे एक बार आप लोग को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद सभी चीज़ें समझा देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। प्यूपेरियम हुए टाइम पीरियड है, ध्यान से समझना। प्यूपेरियम क्या चीज़ है तो एक टाइम पीरियड है, कब से इसको हम लोग काउंट करते हैं तो फीटल डिलीवरी हो गया वहाँ से लेकर के अप टू 6 वीक। 6 वीक कहने का मतलब हो जाएगा 42 डेज, 42 दिन को तक के जो टाइम पीरियड है उसको प्यूपेरियम बोला जाता है। याद रखिएगा, पहले तो यही पूछा जाता है कि प्यूपेरियम क्या चीज़ है, तो ये टाइम पीरियड है। क्या चीज़ है प्यूपेरियम? एक टाइम पीरियड है। कब तक का है तो ये है अप टू 6 वीक। कब तक है? ये अप टू 6 वीक तक प्यूपेरियम को काउंट किया जाता है। लिखे हैं डिफिनेशन कि इट इज़ द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ अप टू 42 डेज। इसको यदि हम लोग वीक में काउंट करेंगे तो कितना होगा? 6 वीक होगा। ड्यूरिंग विच बॉडी टिश्यू स्पेशली पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट। जो पेल्विक ऑर्गन है वो क्या हो जाता है? रिवर्ट बैक हो जाता है प्री प्रेग्नेंट स्टेट में। समझो कि प्यूपेरियम एक क्या है? टाइम पीरियड है। कब तक है? जब चाइल्ड फीटल डिलीवरी हो जाता है वहाँ से लेकर के 42 डेज का जो टाइम होता है। मान लो कि आज फीटल डिलीवरी हुआ, आज से लेकर के नेक्स्ट 42 डेज या फिर वीक में बोले तो 6 वीक तक का जो टाइम पीरियड है, आज से लेकर के वो जब तक वो 42 डेज कंप्लीट नहीं हो जाता है उसके बीच के जो टाइम डिस्टेंस है उसको प्यूपेरियम बोला जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में होता क्या चीज़ है तो हम लोग बोलते हैं कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जो नॉर्मल होता है क्या चीज़, पेल्विक ऑर्गन वो अपना स्टेट में चला जाता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। प्री प्रेग्नेंट मतलब पहले जैसा था, प्रेगनेंसी से पहले जो भी पेल्विक ऑर्गन अपना नॉर्मल शेप साइज आकार में था वैसा हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम के अंदर। यदि वैसा नहीं होता है तो इसको हम लोग एबनॉर्मलिटी में काउंट करते हैं। कई बार देखने के लिए ऐसा मिलता भी है। याद रखना पहले प्यूपेरियम का डिफिनेशन क्या चीज़ होता है तो ये एक पीरियड है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग कभी जस्ट बताएंगे प्यूपेरियम के बाद जब इनोवुलेशन, तो इसमें लिखे हैं सब डिफिनेशन सेम रहता है, बस अंतर क्या है तो जो प्यूपेरियम है ये पीरियड है जबकि इनोवुलेशन एक प्रोसेस है। बस यही डिफरेंट है। प्यूपेरियम और इनोवुलेशन में क्या चीज़ डिफरेंट है तो प्यूपेरियम एक पीरियड है जबकि इनोवुलेशन जो है वो प्रोसेस है। बस इतना ही डिफरेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसका डिफिनेशन को। अब जो प्यूपेरियम है उसको अलग अलग भाग में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है इमीडिएट, उसके बाद है अर्ली, उसके बाद रिमोट। रिमोट को ही लेट बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि रिमोट का दूसरा नाम क्या चीज़ है तो लेट, इसी को बोलते हैं। ये पीरियड है, मतलब जो फर्स्ट 24 आवर्स के रहेगा उसको हम लोग इमीडिएट प्यूपेरियम बोलते हैं। उसके बाद अप टू 1 वीक, एक वीक तक को क्या बोलेंगे? अर्ली बोलेंगे। और 2 वीक से 6 वीक तक का जो टाइम पीरियड है उसको रिमोट या फिर लेट प्यूपेरियम बोला जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये हो गया उसका कैटेगरी बोल सकते हैं प्यूपेरियम का।
अब हम लोग जानेंगे इनोबुलेशन के बारे में कि क्या होता है इनोबुलेशन और सब इनोबुलेशन। इनोबुलेशन का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच बॉडी टिश्यू स्पेशली पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट। क्या ये एक प्रोसेस है? इनोबुलेशन क्या चीज़ है? प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी थी उसका यूट्रस का साइज इनलार्ज हो जाता है। यूट्रस का साइज इनलार्ज होता है ना, स्पेशली तो पेल्विक ऑर्गन में ही होता है। तो यूट्रस का साइज क्या होता है, धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज में आता है। धीरे धीरे नॉर्मल साइज मतलब प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जैसे पहले था वैसा ही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोबुलेशन बोलते हैं। याद रखिएगा इनोबुलेशन जो है एक प्रोसेस है, जबकि जो प्यूपेरियम में एक पीरियड है। इसको हमेशा याद रखिएगा। इनोबुलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हम लोग का पेल्विक ऑर्गन है वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है। इसको इनोबुलेशन बोला जाता है। सब इनोबुलेशन क्या होता है, तो ये एक एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ पाता है पेल्विक ऑर्गन, उसको बोला जाता है सब इनोबुलेशन। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सब इनोबुलेशन क्या होता है, तो देखो डिफिनेशन इसी में बोलेंगे। इट इज़ द प्रोसेस इन विच बॉडी टिश्यू स्पेशली पेल्विक ऑर्गन अनेबल टू रिवर्ट बैक। अनेबल यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सिर्फ अनेबल टू या फिर नॉट रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट, बस यहाँ पर ऑर्गन के बाद अनेबल टू या फिर नॉट ऐड कर लीजिएगा। डिफिनेशन हो जाएगा किसका, सब इनोबुलेशन का। अब हम लोग जानेंगे फंडल हाइट के बारे में कि किस तरह से फंडल हाइट डिक्रीज होता है, किस तरह से जो यूट्रस है अपना प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नॉर्मल आता है। फंडल हाइट क्या होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में यूट्रस का साइज इनलार्ज होने की वजह से यूट्रस एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की ओर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं फंडल हाइट। ठीक, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, फीटल डिलीवरी के बाद क्या होता है, इमीडिएटली फंडल बिलो अम्ब्लाइकस एंड सिम्फाइविस पीविस, जो फंडल हाइट है नॉर्मल, अभी जो फीटल डिलीवरी नहीं हुआ रहेगा, मान लो 38 वीक है, 38 वीक ऑफ जेस्टेशन पर फंडल हाइट रहता है जिफाइड प्रोसेस के पास, जीपी स्टर्नम यहाँ तक रहता है। लेकिन जो फीटल डिलीवरी हुआ तो फंडल हाइट थोड़ा सा डिक्रीज होगा। डिक्रीज होकर कहाँ तक रहेगा, आफ्टर डिलीवरी, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी अम्ब्लाइकस और सिम्फाइविस पीविस के बीच में रहता है। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी फंडल हाइट वहाँ तक रहता है। उसके बाद क्या होता है कि हर एक दिन, देखो ये अभी जो बोलेंगे ना क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, पर डे फंडल हाइट डिक्रीज होता है 1.25 सेंटीमीटर। डेली फंडल हाइट डिक्रीज कितना होता है, 1.25 सेंटीमीटर, या फिर इसको ही बोल सकते हैं हम लोग 1.25 सेंटीमीटर डेली फंडल हाइट डिक्रीज होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि 10 से 12 दिन के बाद फंडल हाइट क्या हो जाता है, सिम्फाइविस पीविस ले नीचे चला जाता है। और यदि नीचे चला गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि फंडल है जो यूट्रस है वो क्या है, पेल्विक ऑर्गन के अंदर काउंट किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फंडल हाइट डिक्रीज होता है डेली कितना, तो 1.25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप लोग को बार बार हम ये चीज़ को बता रहे हैं। उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ एचसीजी लिखे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचसीजी का लेवल इंक्रीज रहता है। नॉर्मल एचसीजी लिख लीजिएगा होता है लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट, लेस देन 5 नॉर्मल, यहाँ पर लिख लीजिएगा नॉर्मल एचसीजी इक्वल टू लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट। नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी में कितना होता है, तो मोर देन 25। मोर देन 25 क्या होता है, एचसीजी का लेवल होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन इसमें क्या होगा, जब डिलीवर हो गया फीटल का तो एचसीजी धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, डिक्रीज होगा और नॉर्मल कंडीशन में आएगा। लेकिन मदर के ब्लड से कब पूछा जाता है कि डिसअपियर होता है, तो 2 वीक के बाद क्या होता है, डिसअपियरेंस होता स्टार्ट होता है, हो जाता है। और यूरिन में 2 दिन, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचसीजी मदर के ब्लड से कब
डिसअपियर होता है? तो 2 वीक के बाद। यदि वहीं HCG बात करें यूरिन से कब डिसअपियर होता है? तो बोलेंगे 2 दिन के बाद। 2 वीक और 2 दिन, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि प्यूपेरियम से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लौकिया से रिलेटेड और लौकिया के टाइप्स से रिलेटेड कि लौकिया के कौन कौन से टाइप्स है उससे रिलेटेड। लौकिया क्या होता है पहले ये हम लोग जानेंगे। लिखे यूटेराइन सर्वाइकल बेजाइनल सिक्रेशन फॉर फर्स्ट फोर्टनाइट। ये क्या है? लौकिया बोल सकते हैं कि यूटेराइन हो सकता है या फिर सर्वाइकल या फिर बेजाइनल सिक्रेशन है। कब तक है? अप टू 15 डेज। 15 डेज तक का जो टाइम है उस बेजाइनल सिक्रेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको लौकिया बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। लौकिया का पीएच होता है एल्केलाइन। कैसा होता है? एल्केलाइन। ऑर्डर फीसी स्मेल। फीसी स्मेल कहने का मतलब कि तीखा स्मेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीसी स्मेल, तीखा, याद रखिएगा। अमाउंट कितना होता है? तो 250 ml। बोलेंगे कि क्या 250 ml डेली लौकियल सिक्रेशन होता है? तो नहीं, लौकिया का टोटल मतलब 15 दिन तक में लौकिया का सिक्रेशन कितना होगा? 250 ml होगा, इसको याद रखिएगा। लौकिया के जो इसके टाइप्स है 3 टाइप्स के होते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। RSA से रुब्रा सिरोसा अल्बा। RSA लौकिया रुब्रा, लौकिया सिरोसा, लौकिया अल्बा। जो लौकिया रुब्रा है रेड कलर का होता है। याद करने का सिंपल तरीका है कि आर का मतलब रुब्रा, आर का मतलब रेड। जो लौकिया रुब्रा है वो स्टार्टिंग में ही सिक्रेशन देखने के लिए मिलता है। 1 से 4 दिन के बीच में लौकिया रुब्रा का सिक्रेशन होता है। सिरोसा का होता है 5 से 9 दिन। याद कैसे रखेंगे? 5 को हम लोग लिखते हैं एस की तरह। ये एस को किस तरह से लिखते हैं? 5 की तरह। बस याद रखेंगे कि सिरोसा कितने दिन तक होता है? तो 5 से 9 दिन के बीच में होता है। सिरोसा का कलर कैसा है? तो पिंक या फिर येलो होता है। ये देखो हमेशा याद रखना, सिरोसा का कलर वाइट कभी नहीं होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये एक्सेप्ट का क्या आता है? लौकिया सिरोसा का कलर पिंक या फिर येलो देखने के लिए मिलता है। लौकिया सिरोसा का टाइम ड्यूरेशन क्या चीज़ है? तो बोलेंगे 5 to 9 डेज होता है। लौकिया अल्बा का क्या टाइम होता है? तो 10 से 15 दिन वाइट कलर का होता है। जो लौकिया रुब्रा है जो रेड कलर का होता है 1 से 4 दिन तक होता है। उसमें यदि बात करें क्या क्या कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं, तो रेड ब्लड सेल और लेनुगो देखने के लिए मिलता है। वर्निक्स कैसियोसा भी यहाँ पर होता है, लिख लीजिएगा वर्निक्स कैसियोसा। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? वर्निक्स कैसियोसा। क्या होता है लेनिगो? इसको समझिएगा। न्यूबॉर्न बेबी पर आप लोग देखे होंगे कि उसके बॉडी पर हेयर प्रेजेंट रहता है, ज़्यादा बैक साइड में रहता है हेयर प्रेजेंट, उसको बोला जाता है लेनुगो। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? वाइट चीजी लेयर प्रेजेंट रहता है, मतलब उसके बॉडी पर वाइटिश कलर प्रेजेंट रहेगा, चीजी टाइप के रहता है, उसको बोला जाता है वर्निक्स कैसियोसा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लिया, उसके बॉडी पर हेयर प्रेजेंट है, उस टर्म्स को क्या बोला जाता है? तो बोलेंगे लेनिगो। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? तो वाइट चीजी लेयर प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी पर, उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। ये दोनों कंडीशन लेनिगो और वर्निक्स कैसियोसा प्री मैच्योर वाले बेबी में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू टर्म बेबी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद WBC और सीरस होता है किसमें? सिरोसा में। और अल्बा में होता है डेसिडुअल सेल, याद रखेंगे आप लोग। इसके टाइप्स को याद रखिएगा लौकिया के। RSA मतलब रुब्रा सिरोसा अल्बा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लौकिया। लौकिया का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम लोग इसमें जानेंगे कि एबनॉर्मेलिटी है, नॉर्मल कंडीशन है, क्या चीज़ है। उसमें हम लोग बात करेंगे यदि एक्सेसिव का इसमें सिक्रेशन हो रहा है लौकिया का, तो क्या बोलेंगे कि इन्फेक्शन है इसमें, जो कि मोस्ट कॉमन कंप्लेन होता है लेडीज़ का। क्या चीज़? इन्फेक्शन। एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है मतलब कि नॉर्मल सिक्रेशन कितना होता है लौकिया के? 250 ml। 15 दिन में 250 ml होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ज़्यादा सिक्रेशन देखने के लिए मिलेगा, वेजाइनल सिक्रेशन ज़्यादा होगा। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन बताती है लेडी डॉक्टर से, तो इसको क्या बोलेंगे कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है। या फिर ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव मतलब फाउल स्मेल हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफेंसिव, इसको आप लोग याद रखिएगा।
स्कैंटी लोकियल सिक्रेशन, स्कैंटी का मतलब होता है उसका अमाउंट कम है, डिक्रीज है, स्कैंटी मतलब कम होता है, कम अमाउंट हो रहा है सिक्रेशन, तो ये भी एबनॉर्मलिटी का ही कारण है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट रेड लोकियल सिक्रेशन, लगातार लोकिया सिक्रेशन रेड कलर के यहाँ रहा है। ये क्या चीज़ डिनोट करेगा, तो ये सब इनोबुलेशन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा, सब इनोबुलेशन का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो इसको याद रखिएगा। लगातार रेड कलर कहीं वेजाइनल सिक्रेशन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है, इसको बोलते हैं सब इनोबुलेशन। यदि लेस सिक्रेशन हो रहा है तो हम लोग इंडिकेट करेंगे प्रीटर्म बेबी में लेस सिक्रेशन होता है। ज़्यादा लोकियल सिक्रेशन हो रहा है तो किस कंडीशन में होता है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा लोकिया का सिक्रेशन होता है, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क दो टाइप के होता है, हिंड मिल्क और फोर मिल्क। हिंड मिल्क जो होता है वो हंगर को सेटिस्फाइड करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंगर को कौन सा मिल्क सेटिस्फाइड करता है, संतुष्टि देता है, हंगर को मिटाता है, तो बोलेंगे हिंड मिल्क। याद करने का तरीका एच फॉर हिंड मिल्क और एच फॉर हंगर। याद रखिएगा जो हिंड मिल्क मतलब होता है वो हंगर को सेटिस्फाइड करता है, फोर मिल्क जो है वो थर्स्ट को यानी कि प्यास को सेटिस्फाइड करता है। जो फोर मिल्क है उसमें रहता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, हिंड मिल्क में रहता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसको आप लोग याद रखिएगा। फोर मिल्क मतलब कि जो मदर के द्वारा पहले तो कोलेस्ट्रम होता है, फर्स्ट होता है मिल्क, 3 डेज तक कोलेस्ट्रम रहता है, उसके बाद फोर मिल्क आता है, ट्रांजिशनल मिल्क भी आता है। फोर मिल्क हिंड मिल्क के बाद ट्रांजिशनल मिल्क आता है, अप टू 2 वीक तक रहता है ट्रांजिशनल मिल्क। फोर मिल्क में क्या होता है, फोर मिल्क जो है प्यास को बुझाता है, जबकि हिंड मिल्क थर्स्ट को हंगर को बुझाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है हम लोग का नॉर्मल पिपेरियम से रिलेटेड वीडियो। हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवीजन करेंगे। पिपेरियम क्या होता है, तो ये प्रोसेस पीरियड है। क्या है, पिपेरियम पीरियड है। इस टाइम के दौरान क्या होता है कि जो लेडी का पेल्विक ऑर्गन है वो नॉर्मल कंडीशन में जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिपेरियम। इनोबुलेशन प्रोसेस है जिसमें प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नॉर्मल पेल्विक ऑर्गन जाता है। डिफरेंट क्या है पिपेरियम और इनोबुलेशन में, तो पिपेरियम क्या चीज़ है, तो पीरियड है, जबकि ये इनोबुलेशन प्रोसेस है। सब इनोबुलेशन क्या होता है, तो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें लेडीज़ का नॉर्मल पेल्विक ऑर्गन अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा पाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि डेली फंडल हाइट आफ्टर डिलीवरी कितना डिक्रीज होता है, तो 1.25 सेंटीमीटर डेली फंडल हाइट डिक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग जाने लोकिया के बारे में कि लोकिया क्या होता है, तो बोलेंगे वेजाइनल सिक्रेशन होता है अप टू 15 डेज। लोकिया के 3 टाइप्स होते हैं, लोकिया रूब्रा, सिरोसा, अल्बा। रूब्रा रेड कलर का होता है, सिरोसा के बात करें तो पिंक या फिर येलो कलर का होता है, अल्बा के बात करें तो अल्बा वाइट कलर का होता है। लोकिया रूब्रा 1 से 4 दिन तक सिक्रेशन प्रेजेंट रहता है, सिरोसा 5 से 9 दिन तक रहता है और अल्बा 10 से 15 दिन तक सिक्रेशन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम लोग जाने मेटर्नल HCG के लेवल में, HCG का नॉर्मल लेवल होते हैं 5 इंटरनेशनल यूनिट, लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट, और प्रेगनेंसी में 25 से ज़्यादा हो जाता है। HCG डिसअपियर ब्लड से कब होता है, तो 2 वीक के बाद। यूरिन से कब होता है, तो 2 दिन के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जाने लोकिया के बारे में, यदि ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, ऑफेंसिव होगा तो फाउल स्मेल करेगा। नॉर्मल स्मेल कैसा होता है लोकिया का, तो बोलेंगे फिशी स्मेल। अमाउंट कितना होता है, तो 250 ml होता है इसका। pH कैसा होता है, तो एल्कलाइन होता है। ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो 2 होते हैं, फोर मिल्क और हैंड मिल्क। हैंड मिल्क हंगर को सेटिस्फाइड करता है। याद रखिएगा एच फॉर हैंड मिल्क, एच फॉर हंगर। हैंड मिल्क जो है हंगर को सेटिस्फाइड करता है, जबकि फोर मिल्क थर्ड को प्यास को सेटिस्फाइड करता है। ये है हम लोग का नॉर्मल पिपेरियम से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।